गोवर्धन पूजा की पूजा विधि और कथा। गोवर्धन का पर्व दीपावली के दूसरे दिन आता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गोवर्धन पर्वत की चित्र बना के उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व की खास रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंद गांव में देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से धन, संतान और गौ रस की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पर्व है। इस दिन कई मंदिरों में धार्मिक आयोजन और अन्नकूट यानी भंडारे होते हैं। पूजन के बाद लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया। और माना जाता है कि तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई है। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को गोवर्धन पूजा की यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक कथा को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गोवर्धन महाराज।